जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्या हमारा होता है प्रोनाउन और क्या होता है एडजेक्टिव। सबसे पहले पार्ट हमारा होता है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए आप लोग करते क्या है, पूरा हमारा पढ़ लेते हैं प्रोनाउन और पूरा पढ़ लेते हैं एडजेक्टिव, बट आप लोग समझ नहीं पाते कि क्या हमारा होता है प्रोनाउन और क्या हमारा होता है एडजेक्टिव। बशर्ते मेरी बात मानिए, हम पूरी आपसे मतलब पूरा आपको पता होगा, पूरा आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन को, कहीं ना कहीं से पूरा आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव को, और समझ नहीं पाए होंगे किसमें हम क्या यूज करें। उसके पहले मेरी एक बात सीखिए, मेरी एक बात आप लोग जानिए कि अगर हमको प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ लिया हमने, तो उसके बाद ही आप लोग पढ़िएगा एडजेक्टिव को। ये नहीं कि पहले एडजेक्टिव को बाद प्रोनाउन को, ना, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन को, उसके बाद पढ़ेंगे एडजेक्टिव को। प्रोनाउन के हमारे होते हैं 10 काइंड्स। अगर आपको पूरे खत्म करना है अच्छे से बारीकी से प्रोनाउन को, तो आपके 10 के 10 पार्ट को हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इनका नाम याद रखिएगा। एक हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर यहाँ बात करते हैं एडजेक्टिव में, तो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। हम बताएं आपको कि अगर आपने प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ लिया, तो 4 हमारे प्रोनाउन तो एडजेक्टिव से मैच करते हैं। मतलब अगर आपने इसको बारीकी से पढ़ लिया है, तो 4 प्रकार के एडजेक्टिव आपके खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से देखिए जरा मेरी बातें। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। मतलब अगर आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव को अच्छे से पढ़ लिया, तो वही हमारा होता है प्रोनाउन भी और वही हमारा होता है एडजेक्टिव भी। बट एक हमारा केवल जरा से अंतर होता है, इसमें हमारी आती है नाउन, इसके बाद हमारी आती है वर्ब। जब पढ़ाएंगे तब चलेगा पता। यहाँ देखिए हमारा है पजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ देखिए हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। मतलब अगर आपने पजेसिव को अच्छे से पढ़ लिया, तो वही हमारा हो जाएगा प्रोनाउन और वही हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे देखिएगा हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बच्चे पूरा पढ़ते हैं, हु पढ़ लेंगे, व्हाट पढ़ लेंगे, विच पढ़ लेंगे, उनको समझ नहीं आता कहाँ पे हमारा होगा प्रोनाउन और कहाँ पे हमारा होगा एडजेक्टिव। हम मानते हैं आपको समझ में नहीं आता। आप हमको दीजिए एक एक पार्ट का हम सेपरेट लाएंगे वीडियो, और एक एक का पूरे पोस्टमार्टम करके आपको दे देंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। मेरी बातें देखिए, हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपका लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब अगर आपने इसको बारीकी से पढ़ लिया प्रोनाउन को, तो एडजेक्टिव आपका बचेगा नहीं, केवल 2-3 बचते हैं हमारे। एक हमारा होता है डिग्री वाला बचेगा, और ये दोनों बचेंगे, और नीचे वाला ये बचेगा। बाकी पूरे में आपकी कमांड एकदम अच्छे से हो जाएगी, मेरा यकीन करिए। अच्छा, चूंकि ये हमारे प्रोनाउन से ही निकले हैं चारों एडजेक्टिव, तो इनको हम लोग कहते हैं प्रोनोमियल एडजेक्टिव। याद करिए, ये हमारे निकले हैं प्रोनाउन से ही, तो इनको हम लोग कहते हैं प्रोनोमियल एडजेक्टिव। याद हो गया कि नहीं हो गया? याद कहे नहीं हो गया भाई देखो, ये हमारे चारों इससे निकले नहीं निकले, तो चारों निकले इससे, तो इसको हम लोग कह देंगे प्रोनोमियल एडजेक्टिव। और इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। इसको हम लोग कहेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह देंगे कतई भाई साहब। और इसको हम लोग कह देंगे क्वांटिटेटिव। भाई इसका मतलब क्वांटिटी है, मात्रा है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्वांटिटेटिव। और पहचान नहीं पाते हैं कहां पे हमारा आएगा क्वालिटी और कहां पे हमारा है क्वांटिटी। आप लोग पढ़ रहे हो क्वांटिटेटिव, पूरा पढ़ा होगा एडजेक्टिव, पूरा पढ़ा होगा प्रोनाउन। और क्वेश्चन गलत होते होंगे, इन्हीं के क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। एक इन दोनों के गलत होते हैं, एक हमारा आता है एडवर्ब, उसके क्वेश्चन बहुत कम से गलत होते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं खाली इन 2 पार्ट ऑफ स्पीच के, और एक 2 आता है जो प्रेपोजिशन उसके गलत होते हैं। तो पहले इनके एक एक पार्ट खत्म करेंगे। इनके आप लोग लेके स्क्रीनशॉट, इनको अच्छे से याद करिएगा। हमारे क्या होते हैं प्रोनाउन और क्या होते हैं एडजेक्टिव, मतलब इनके पार्ट्स याद करिएगा। अब सबसे पहले पार्ट में चलते हैं प्रोनाउन के। हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, तो उसको सीखेंगे अच्छे से। उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। चलिए चालू करते हैं अपने वीडियो को पर्सनल प्रोनाउन से। तो चलिए देखते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन को। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ने होंगे क्या होते हैं पर्सन। तो हमने आपको कई बार पढ़ाए भी हैं पर्सन, तब भी हम एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं क्या होते हैं पर्सन। देखिए, आपको हमने कई बार सिखाया है कि पर्सन हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। एक हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, एक हमारा होता है सेकंड पर्सन, एक हमारा होता है थर्ड पर्सन।
हम जानते हैं कि आपको पता होगा, बट देख लीजिए कुछ नई बात चल जाएगी पता, ये मेरा विश्वास देखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन को, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड। अच्छा, ये आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे। इसमें हमारा आता है आई आता है और बी आता है। इसमें हमारा आता है यू, इसमें हमारा आता है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। और अगर दे की बात कर दें, अब मेरी एक बात को ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। जैसे आपका यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर उस वर्ड के लास्ट में अर्थात कोपचे में कुछ वर्ड ऐड कर देंगे, अगर किसी वर्ड के लास्ट में कुछ वर्ड ऐड कर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। फिर सीखो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमने कोई वर्ड को ऐड करा उसको हम लोग कहेंगे सफिक्स, और अगर उसी वर्ड के शुरुआत में हमने किसी वर्ड को ऐड कर दिया आके तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स में और मॉडिफाई नहीं कर पाते, तो प्लीज आप लोग के कंफ्यूज मत हो, तो इसको सीख लीजिएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमने कुछ वर्ड को ऐड करा उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स, और अगर वही वर्ड को हमने शुरुआत में ऐड कर दिया उसको हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने कहा ब्यूटी, अब ब्यूटी में हमने ऐड कर दिया आके फुल, तो फुल हमारा हो गया सफिक्स, अर्थात ब्यूटी हमारा हो गया नाउन और नाउन में लग गया आके सफिक्स नाम का फुल, तो हमारा हो गया ब्यूटीफुल। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो प्रत्येक वर्ड कुछ ना कुछ वर्ड का एडजेक्टिव के हमारे कुछ ना कुछ सफिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रीफिक्स होते हैं। अब याद करिए कि अगर हमारा एल जिस वर्ड के लास्ट में हमारा सफिक्स एल के रूप में जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव का सफिक्स। जिस वर्ड के लास्ट में हमारा एल वर्ड का सफिक्स आता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव का सफिक्स। फिर सीखो, हमने क्या बोला, हमने कहा जिस वर्ड के लास्ट में आपका कुछ वर्ड ऐड होता है उसको हम लोग कहते हैं सिफिक्स, और अगर पहले ऐड होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स। और अगर वर्ड के लास्ट में हमारा एल नामक वर्ड ऐड होगा उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव का सफिक्स। और बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं कि एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाई करने वाला नाउन को और प्रोनाउन को। फिर सीखो, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाई करने वाला नाउन को और प्रोनाउन को। और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया पर्सन, क्या लिख दिया पर्सन, और पर्सन में लगा दिया आके एल, तो आपका हो गया पर्सनल, अर्थात जो हमारा वर्ड फिर सीखो, जो हमारा वर्ड पर्सन मतलब पर्सन को क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग कहेंगे पर्सनल, वो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे वो प्रोनाउन। फिर सीखो, हमने क्या कहा, जो हमारा वर्ड पर्सन को क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। किस लिए कहा है कि इसमें ए लगा हुआ है। अब सीखो, इंग्लिश ग्रामर में आपके पर्सन केवल 3 होते हैं, पूरे कुल मिला के समझेंगे तो हमारे हो जाएंगे 7, हमारे हो जाएंगे आई वी यू दे ही सी इट। इसको एक बार मेरे साथ बोलिए, याद करिए, लगे हाथ। आई वी यू दे ही सी इट, आई वी यू दे ही सी इट। एक बार बार बोल के याद करिए। हमने कह दिया आई वी यू दे ही सी इट, आई वी यू दे ही सी इट। अब बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हमारा क्या होता है पर्सनल, क्या होता है पर्सनल, मतलब जान गए होंगे अब कि पर्सनल प्रोनाउन को हमने पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा है, क्योंकि यह पर्सन को क्वालिफाई करता है, और जो हमारा वर्ड पर्सन को क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग कहेंगे पर्सनल। आपके 3 टाइप्स के होते हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें हमारा आता है आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही सी इट दे। अब देखो, अब पता क्या है हमको, अच्छा इन दोनों को हमको बचपन से पता है कि आई का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं और वी का कहाँ पे करते हैं। यू का भी हमको पता है यूज कहाँ पे करते हैं, होता है प्लूरल में। ही का पता है, सी का पता है, दे के पता है। हमको इट का यूज नहीं पता होता है और हमारे कान कुछ हुआ करते हैं, तो इट का हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए और पूरा इट का समझा देंगे क्या हमारा होता है इट। चलिए अब ये इसको समझ गए, छोड़ दीजिए। अब चालू होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सबसे प्रथम हमारा उसमें कॉन्सेप्ट आता है
क्या हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे? बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा 231, 130, 123। अब समझिए मेरी बातें, ये नीचे वाले दोनों कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े होंगे, ऊपर वाले ही पढ़े होंगे, ये हमारा वादा पहली बात का। नीचे वाले कॉन्सेप्ट को आपने नहीं पढ़ा होगा, 3 नंबर को और 4 नंबर को। जहां भी पढ़ा होगा किसी मास्टर से, केवल पढ़ा होगा पहला नंबर और केवल पढ़ा होगा दूसरा नंबर। तो वो तो हम पढ़ाई करेंगे, नीचे वाले भी हम पढ़ा देंगे। अब देखना मेरी बात। अच्छा, इसको हम चलो लिखा रहने दो। अब देखो, अगर आप ये इसको सब पढ़ा होगा तब रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अगर किसी सेंटेंस में हमारे तीनों पर्सन के प्रोनाउन, आप जानते हो कि यू हमारा होता है सेकंड पर्सन का, आप ये भी जानते हो कि ही हमारा होता है थर्ड पर्सन का, आप ये भी जानते हो कि आई हमारा होता है फर्स्ट पर्सन का। तो हमने क्या बोला? कान को कतई स्थिर रख के बातें सुनो, कान टहलाओ नहीं। अगर हमारे किसी एग्जाम्पल में, सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का, तीनों एक साथ में अगर हो गए और आपने कोई क्राइम नहीं किया है, एक सिंपल वे में सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर आपके तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक सेंटेंस में कहीं आपको दिए गए हैं और आपने कोई क्राइम नहीं किया, मतलब एक सिंपल वे में हमारा साधारण वाक्य लिखा हुआ है, तो उनका हमारा क्रम होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। 231 बचपन से पढ़ते हो। सुनो मेरी बात, आप ऐसे सीखो कि आप 3 मित्रों, एक आप हो, एक आपका मित्र है, एक उसका मित्र है। मतलब एक आप स्वयं हो गए, एक आपका मित्र हो गया मंगरैला, एक उसका हो गया मंगेरुआ। अब सुनो, अगर हमारे पास खाने की कोई चीज आएगी तो हमारी प्रायोरिटी क्या बनती है कि पहले अपने मित्र को दें। बट फुक्खड़ होते हैं कुछ लोग, पहले खुदा पे लेते हैं। सुनना, ऐसा नहीं होता। हम बात करेंगे आदर्श टाइप की। अगर आप हो, एक आपका मित्र है, एक उसका मित्र है, आप हो गए, एक आपका दोस्त हो गया मंगेरुआ, उसका हो गया मंगरैला। अब सुनो, तो आपके पास मानो खाने को केला आ गया, तो सबसे पहले आप कहेंगे, आप लोग मतलब मंगेरुआ के देंगे ना, अपने मित्र को न देंगे। सबसे पहले अपने मित्र से कहेंगे, आप मित्र से कह दोगे तो सबसे पहले हमारा आएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। उसके बाद उसको दोगे, उसके दोस्त को। अरे ये ना लगे कि उसको दे दिया फिर हमने खा लिया, वो चुटाई से बैठा, उसको भी ना देना पड़ेगा। तो पहले हम उसको दोस्त को देंगे, अपने दोस्त को, फिर उसके दोस्त को देंगे, ताकि हम आदर्श फ्रेंड कह रहे हैं। हमारा जो हम अपना नेचर करेंगे, अपने नेचर को अच्छा ना करेंगे प्रस्तुत सामने किसी के कोई आएगा तो बस सीख जाओ। सबसे पहले अपना तो पेलेंगे, सबसे पहले अपना तो खाएंगे नहीं, सबसे पहले अपने दोस्त को देंगे, फिर उसको दोस्त को देंगे, फिर जो उसका मतलब उसका दोस्त होगा मंगेरुआ का, उसको देंगे मंगरैला को, फिर जो बचेगा थोड़ा मोड़ा वो हम खाएंगे। तो आप सीख चुके हो, हमारा आएगा पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आएगा थर्ड पर्सन का, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन का। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में हम लोग न थे और सेकंड पर्सन में हमारा दोस्त मंगेरुआ था और थर्ड पर्सन में मंगरैला था, इसका दोस्त था। तो सीख जाओ, वही सेंटेंस लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा हुआ यू हमारा हो गया मंगेरुआ, ही हमारा हो गया मंगरैला। क्योंकि थर्ड पर्सन में हमारा किसी का नाम भी आता है, नहीं आता है ना, ही सी इट दे एनी नेम। तो मंगेरुआ, मंगरैला एंड आई, मैं क्या बनाना खा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब बस इतना सीखो कि अगर आपका सिंपल वे में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका हमारा सिनेरियो होता है 1 2 3 1 का। ये सीख जाओ। अगर हमको 2 3 1 केवल 2 सब्जेक्ट लिखे भाई, मतलब अगर आपका 2 सेंटेंस में गायब हो गया मंगेरुआ, हमारा जो मित्र था वो कहीं चला गया है, बट मित्र का मित्र मतलब मंगरैला वो हमारा साथ में है। तो अब हमारा मानो केला खाने के लिए आ गया, तो अपना तो खाएंगे, पहले उसको खिलाएंगे, तो पहले खिलाएंगे मंगरैला को, तो बस पहले थर्ड पर्सन आ जाएगा, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन आ जाएगा। मतलब अगर आपका तीनों पर्सन साथ में दिए गए हैं तो हमारा सिनेरियो होता है 2 3 1 का। अगर 2 3 1 सेंटेंस में नहीं है तो मतलब चलेगा हमारा ऐसा ही क्रम चलेगा, कभी इस क्रम को ऐसे न हेल देना। हमारा जो सिनेरियो होगा, क्रम होगा, सीरियल नंबर होगा, वो ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब कि अगर आप गायब हो गए, सबसे पहले आपका मित्र खाएगा, फिर आपके अपने मित्र को खिलाएगा। मतलब अगर आप गायब हो गए तो हमारा हो जाएगा 2 3। अगर हमारा मंगरैला चला गया, मतलब मित्र का मित्र चला गया, तो पहले मित्र को देंगे और फिर हम खाएंगे। अगर हम चले गए तो पहले मित्र खाएगा और फिर मित्र के मित्र को देगा, वो तो लिख ही दिया हमने। अच्छा, अगर हमारा मित्र अर्थात मंगेरुआ गायब हो गया तो पहले हम उसके मित्र मंगरैला को देंगे, फिर हम खाएंगे।
तो वही लिखा है हमने। अगर सबसे पहले आप नहीं खाएंगे, मतलब जो केला होगा सबसे पहले, या कोई भी चीज होगी सिंपल वे का सेंटेंस, सबसे पहले आप उसमें अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे, आप बाद में आएंगे। तो आप बाद में आएंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसकी बात करते हैं अगर, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, या इसे ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यार केवल बात यहाँ सीखो, ये सब समझो ना रीजनिंग, जहां पर फालतू चीजें हैं इसको समझो। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, हमारा क्रम ऐसा ही चलेगा। अच्छा, बात यहाँ पे करो हमारी वर्ब की। तो वर्ब करते क्या है बच्चे? घोड़े टाइप के, जो बड़े हो बच्चे अब कहाँ होंगे, देखो आय के बाद लगा देंगे वो एम, बट आय के बाद यहाँ पे हमारा एम नहीं आएगा, हमारा आय के बाद आएगा आर ही। काहे मारे देखो हमारे 1 2 3 पर्सन ना है। अबे तुमने थोड़ी ना खाया केला, सबने खाया, सबके हिसाब से आएगा यहाँ पे यार। अब थोड़ी ना कि मालिक मैं ही खा, अगर तुम खाली खाते तो यहाँ पे एम आता। अब तुमने तो खाली खाया नहीं है, सबने खाया है, तो हमारी लगेगी प्लूरल सिमिलर लगेगी। जेन्युइन सी बात है कि हमारी आएगी वर्ब प्लूरल। तो याद रखिएगा कि हमारी 2 और 3 और 1 के बाद हमारी वर्ब हमेशा आती है प्लूरल। इसको ब्रह्मा जी बता कहते डर डालो कोपचे में एकदम, मतलब अगर हमारे तीनों पर्सन साथ में है तो वर्ब हमारी आएगी प्लूरल। कतई नहीं लगाना पास वाले के पास की। आप क्या करते हो, जो पास में लिखा रहता है उसके पास की लगाओगे। वो तीसरा पर्सन हमारा चौथा रूल आता है कोपचे वाला। अब सीखो सेकंड नंबर का रूल क्या होता है। अगर आपने मानो गलती कर दी, आप 3 दोस्त मैच खेल रहे हो भाई, एक हम हो गए, एक हमारा मंगेरुआ, एक उसका मंगरैला दोस्त हो गया। अब तीनों पर्सन खेल रहे हो मैच, और किसी ने दाएं से छक्का मारा और किसी जाके सामने वाली खिड़की में गधे का बच्चा रहता है वहां पे लग गया हमारा और फूट गया कांच। अब कांच फूट गया मानो, तो आपकी, अगर आप अच्छे मित्र हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी सबसे पहले हमने तोड़ा कांच, उसके बाद ये छुट्टा, ये मेरा मित्र मंगेरुआ, उसके बाद उसको पिलवाओगे थर्ड वाले को मंगरैला को। अगर वो तो यार बात दूर से आया है आप लोगों के साथ खेलने, वो देखिए पंचायत, देखो जाके सेकंड सेशन, उसी में मतलब समझ जाओगे। सबसे पहले हमारे जो होते हैं सचिव जी अपने आप को पिलवाते हैं, फिर अपने दोस्त को, और फिर हमारे आते हैं गांव वाले। इसका मतलब सबसे पहले आप सबसे पहले अगर कोई क्राइम करा गया है, कोई मिस्टेक हुई है सेंटेंस में, सबसे पहले आप अपने ऊपर लोगे आरोप कि हमने गलती करी है। उसके बाद अपने मित्र में आओगे, उसके बाद अगर आना है तो हमारे आओगे मंगरैला थर्ड पर्सन में। तो वही यहाँ लिखा हुआ है हमारा। अगर हमने कोई गलती वाला केस कर दिया है तो गलती वाले केस में सबसे पहले अपने आप को हिलवाएंगे, उसके बाद सेकंड हिलेगा आके थर्ड, मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद हमारा आएगा थर्ड पर्सन का। अब यहां देखो आए हमने, यू मंगेरुआ ने, यहां फिर हमारे आए कितने बार आए लिखेंगे यार, ब्रह्मा जी है क्या हमने ही कर दिया, आय कर दिया, यू कर दिया, एंड आय मतलब मैं, यू मतलब मंगेरुआ, और ही मतलब मंगरैला। हैव डन द क्राइम। अब देखो क्राइम को कर दिया है, अब क्राइम को कर दिया है मतलब कोई ना कोई अनभिज्ञ काम कर दिया है, अनहोनी कर दी है। अब जब सेंटेंस में हम अनहोनी कर देते हैं, सबसे पहले अपने आप के ऊपर लेते हैं हम आरोप, उसके बाद लेते हैं सेकंड पर्सन के ऊपर, तब हमारा आएगा थर्ड पर्सन। एक अच्छे पर्सन के, अच्छे दोस्त के हिसाब समझना, जो आप हो नहीं, पर समझ लेना, समझने में क्या दिक्कत होती है। तो हमारा आ जाएगा पहले से फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेकंड पर्सन, फिर आ जाएगा थर्ड पर्सन। तो क्लियर हो गया सेंटेंस। दोनों रूल अच्छे हैं। अब ये पेपर में आते नहीं है, बट एकेडमिक एग्जाम में इंटर तक कभी कभी पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिशन रूल बचे नहीं है, बट हो सकता है कभी कभी याद है आपकी किस्मत अच्छी हो जाए। अच्छा, थर्ड रूल को समझिए कि अगर हमारे तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन, क्या हमने कहा फिर सुनो, अगर हमारे तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन, अच्छा ये याद रखना कि यू हमारा अपने आप में सिंगुलर भी है और यू हमारा अपने आप में प्लूरल भी है, बट हम लोग यू के साथ यूज करते हैं हमेशा प्लूरल वर्ब का। याद हो गया, बार बार नहीं बताएंगे, फिर सुन लो एक बार। यू हमारा अपने आप में सिंगुलर भी है और यू हमारा अपने आप में प्लूरल भी है, बट वर्ब इसके साथ हमेशा आती है प्लूरल। याद करो, आई हमारा होता है सिंगुलर पर्सन का प्रोनाउन। इसका बाद में बताते हैं, इसकी इथिक्स क्या है, कहानी बहुत लंबी है। फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल हमारा होता है वी,
थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन में हमारा प्लूरल होता है केवल दे, मतलब कि थर्ड पर्सन में केवल दे को हम लोग कहते हैं प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन में हमारा केवल होता है वी प्लूरल, और सेकंड पर्सन में हमारा यू तो होता ही है प्लूरल। आई को हम लोग नहीं कहते हैं प्लूरल, दिमाग से बात निकाल दो अपने। देखो थर्ड पर्सन में अगर हमारे तीनों पर्सन के प्लूरल वाले प्रोनाउन, अगर हमारे तीनों पर्सन के प्लूरल वाले प्रोनाउन एक सेंटेंस के साथ में हिल जाएं, एक सेंटेंस के साथ में आ जाएं, तो उनका क्रम भी हमारा होता है 1 2 3 का। मतलब कि अगर आपका कहीं लिखा हुआ है आए, अगर आपका कहीं लिखा हुआ है वी, और कहीं लिखा हुआ है दे, और कहीं लिखा हुआ है यू, तो देखो ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन का, हमारा होता है थर्ड पर्सन का, हमारा होता है सेकंड पर्सन का। तो इनका हमारा क्रम होता है, हमारा हो जाएगा पहले हमारा आई, पहले हमारा इसमें वी आएगा, फिर हमारा आएगा यू आएगा सेकंड नंबर पे, और फिर हमारा आएगा ये। क्या काहे मारे इसका रूल हमारा होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर हमारा सेकंड पर्सन का, और फिर हमारा थर्ड पर्सन का। इट मीन्स प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट, अब हमारे आते हैं प्लूरल। अब सुनो, हमने कहा वी एंड यू, अब देखो यहाँ पे, अब ये ना कर देना कि इसके हिसाब से तुम यू एंड इसके हिसाब से आप यू और वी कर देना, नहीं करना। काहे कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल वाला, और ये भी हमारा हो जाएगा प्लूरल। जेन्युइन सी बात है यार, समझ लेना। जब ये लिखा हुआ है कैन नॉट लिव टुगेदर, हम और तुम एक साथ नहीं रह सकते, निभते ही नहीं तो कैसे रहेंगे, नहीं ना रहेंगे। अब देखो वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, तो हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल और सेकंड पर्सन का प्लूरल। सेंटेंस को याद रखना, ये सेंटेंस पेपर में आएगा और आप लोग के कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये दोनों रूल तो आप लोग पढ़ लेते हो, इसको नहीं पढ़ पाते हो। और उससे जहर लिखा हुआ है कोपचे वाला ले लो। देखो अगर इसका तरीका याद करने क्या है, कोपचे वाला ले लो। अब देखो सेंटेंस देखो पहले, यहाँ पे इसको समझो बाद में। ये आ गया यार, ये आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसको सीख लो। अगर हमारे प्लूरल पर्सन एक साथ आएंगे तो उनका हमारा क्रम होगा 1 2 3 का, 2 3 1 ना पेल देना। अब देखो थर्ड पर्सन, ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, माई वर्क, यावर वर्क, देयर वर्क। मतलब ये सेंटेंस हम बार बार नहीं नोट किया है, बार दिक्कत होती है। अब देखो ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस। अब देखो इसके बाद आपका क्या आएगा, ये सीखने पड़ेंगे। इसके पहले केवल एक बात याद कर लो, कोपचे वाला ले लो। अच्छा, इसके पास में देखो एकदम ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया प्रोनाउन, इनको हम लोग कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेस हमारी होती है वर्ब, और जब वर्ब को कोई दबा देता है, पजेस वर्ब को कोई क्वालिफाई कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं पजेसिव। देखो ध्यान से, पजेस का मतलब होता है दबाना, दब जाना। पजेस नहीं होता ना, पजेस दबाना होता है। अरे प्रेशर सुने हो, पजेस प्रेशर होता है ना, पजेस हो गए दब गए। तो पजेस का मतलब होता है वर्ब होती दबाने वाली, और पजेसिव आईवीई आ गया पजेस में, और आईवीई का मतलब होता है एडजेक्टिव का सफिक्स, तो लगाते हैं आगे पजेस में तो पजेसिव बनता है। इसका मतलब होता है जो दबाने को क्वालिफाई करता है, जो पजेस वर्ब को क्वालिफाई कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं पजेसिव। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू ही एंड आई हैव डन द अवर क्राइम। अब अवर के पहले यहाँ पे हमारा 4 प्रकार के पजेसिव आए हैं। एक हमारा अवर, एक माई, एक योर, एक देयर। अब इसके बाद इस सेंटेंस में क्या लगाएंगे आप, तो पक्का बता रहे हैं देयर लगाए होंगे आप लोग देर का यूज करे होंगे, हम बता रहे हैं आपको। या बहुत बड़े विद्वान होंगे तो यू के हिसाब से कहा योर कर दिया हो ना, यू के हिसाब से योर होगा। और माई तो वो जो हमारे मंगल ग्रह से आए होंगे प्राणी, वही उन्होंने माई करा होगा। अरे माई तो होगा नहीं, माई मतलब माई तो होगा नहीं। अब देखो हमारे यू के हिसाब से जोर नहीं कर देना, और इसके हिसाब से ये नहीं कि वो रूल बैठा दो आगे ई चिवरिया इधर या देर पहन लेते हैं, वो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कहा ना देर लगेगा ना योर लगेगा, ना योर हमारा आएगा ना देर आएगा। अब देखो तभी हमने लिखा है कोपचे वाले लो। इसके कोपचे में क्या है, आई ना है, तो आई के हिसाब से यहाँ पे अवर आ जाएगा, याद हो गया। तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई ना कहीं ना, आई नहीं होता, आई ये होता या।
या लवासा वाला। अब देखो आई लिखा हुआ है तो आई के हिसाब से यहाँ पे अबार आ जाएगा और आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। मतलब बात ये है कि अगर आपके तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ दिए गए हैं और उनके बाद हमको लगाना है पजेसिव प्रोनाउन, फिर सीखो, अगर आपके तीनों पर्सन के प्रोनाउन के इनका क्रम देखो 231 है कि नहीं है। अगर आपके तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ दिए गए हैं और उनके बाद कोई हमको पजेसिव लगाना है, पजेसिव का मतलब समझ रहे हो ना, बाद बताते हैं। आज हमारा पर्सन की बात है, उसको सीखो पहले। अगर हमारे तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ दिए गए हैं और उनके बाद हमको किसी पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है तो हमारा आता है कोप्चे वाला, अर्थात जो हमारा इसके पास में होगा, जो हमारा पजेसिव के पास में होगा प्रोनाउन, उसको समझ के उसके हिसाब से लगा देंगे हम पजेसिव प्रोनाउन, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। इसको सीख लो एक मिनट। आई का पजेसिव हमारा होता है माई। नीले पेन से जो हमने करी अंडरलाइन उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हमने जो रेड पेन से करी है उसको हम लोग कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो देखो आई का हमारा होता है, इसको याद नहीं होता लोगों को, ये दिक्कत करते हैं पैसिव वाइज में और उसमें नरेशन में। और पैसिव का हम सीरीज चालू करेंगे तो याद होना चाहिए आप लोगों को अच्छे से, ये याद कर लेना। हमारा होता है आई का माई, वी का अवर, ही का हिज और सी का हर और यू का यार और दे का देयर, यू एंड। देखो ध्यान से, अच्छा इसको याद ना करना, सीख लो मेरे साथ एक मिनट में। देखो हमारा एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक हमारा होता है सेकंड पर्सन, एक हमारा होता है थर्ड पर्सन। अगर आपको देखो मेरी बातों को सुनना ध्यान से, दिमाग न भटकाना। अगर आपके तीनों पर्सन के, देखो सुनो फिर से क्या होता है, अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन को समझना है तो उसको समझने के लिए इसको समझो। हमारे तीन प्रकार के होते हैं पर्सन, एक हमारा होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड पर्सन। तो इसमें प्रायोरिटी तो सबसे ऐसे वाले को, मतलब जो ये ऐसे चला हो क्रम। अगर आपको प्रायोरिटी देना हो 2 1 2 3 में तो पहले 2 1 को, अब देना हो केवल सेकंड में थर्ड में, सेकंड को 2, अब देना है केवल फर्स्ट और थर्ड में तो 2 फर्स्ट को। मतलब कि प्रायोरिटी हमेशा ऐसे लेके ऐसे दी जाती है। मतलब कि अगर आपके फर्स्ट पर्सन हमारे सेंटेंस में हिडन हुआ और केवल सेकंड और थर्ड लिखा हुआ तो सेकंड और थर्ड में आप प्रायोरिटी दोगे पहले सेकंड को फिर दोगे थर्ड को। अगर आपका सेकंड हिडन भया और फर्स्ट लिखा गया थर्ड लिखा गया तो पहले प्रायोरिटी दोगे फर्स्ट को फिर थर्ड को। अगर आपका थर्ड हिडन भया तो पहले दोगे सेकंड को, फर्स्ट को फिर सेकंड को। आप सीखो ध्यान से। हमने कहा आई के माई हो जाएगा, वी का अवर हो जाएगा, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, यू का योर हो गया और दे का देयर हो गया। अब यहाँ पे यू और आई लिखा गया है। अब यू हमारा होता है सेकंड पर्सन का, आई हमारा होता है फर्स्ट पर्सन का। तो इसमें प्रायोरिटी देंगे पहले वाले को, अर्थात हमारा देंगे फर्स्ट पर्सन को। और फर्स्ट पर्सन में हमारा होता है आई और आई का पजेसिव हमारा होता आई। अब आई के लिए हम लोग माई नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आई के लिए अगर माई लगा देंगे उसका मतलब खुद का हो जाएगा, मतलब केवल एक पर्सन का मेरा हो जाएगा। तो आई के लिए हमको लगाना पड़ेगा अवर, क्योंकि अवर और आई हमारे 2 भाई भाई होते हैं। ये हमारा होता है सिंगुलर नंबर का भाई, ये हमारा होता है प्लूरल नंबर का भाई। तो इसलिए यहाँ पे हमारा अवर आएगा ना कि आई आएगा। अब देखो यहाँ पे यू लिखा भैया है, ही है और आई है। तो यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन का, ही हमारा होता है थर्ड पर्सन का और आई हमारा होता है फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन को देख के आप लोग यहाँ माइनर लगा देना। माई हमारा होता है सिंगुलर नंबर का भाई और वी हमारा होता है प्लूरल नंबर का भाई। तो यहाँ पे हमारा अवर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन है हमारा और यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन है ये और यहाँ फर्स्ट पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में अब सेकंड पर्सन को हमने हिडन कर दिया है तो पहले फर्स्ट ना आएगा, तो फर्स्ट के हिसाब से हमारा अवर आ गया। अब देखो माई न कर देना, बता रहे हैं हम। अब यू कर दिया और ही कर दिया, यू कर दिया और ही कर दिया, इसका मतलब आप लोगों का फर्स्ट पर्सन हमारा हिडन है तो इसमें पहले योर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसको फिर सीख लो कि इसके हिसाब से यहाँ पे माई नहीं करना। माई हमारा होता है सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन अपने आप में, वर्ब हमारी आती है प्लूरल। इसको किसी दिन हम क्लियर कर देंगे कि आई के साथ क्यों लगाते हैं वर्ब हम लोग प्लूरल, बाद में बताते हैं। इतना अब याद रखो कि आई हमारा होता है आई हमारा होता है सिंगुलर नंबर का फर्स्ट, सिंगुलर नंबर का
फर्स्ट प्रोनाउन। ये हमने चारों आपको समझा दिए हैं रूल अच्छे से, क्या हमारा होता है फर्स्ट, क्या हमारा सेकंड, क्या थर्ड। इसका एक वीडियो हमारा अभी पर्सनल का और आएगा जिसमें हम लोग इट को बताएंगे, और एक हमारा और आएगा जिसमें हम लोग कॉमन एरर और एडवांस एरर को बता देंगे। तो आपका ऐसे तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। हमको नहीं लगता है कि इस तरह कॉन्सेप्ट, मतलब इस वीडियो के बाद इस तरह के टॉपिक में कोई किसी के कंफ्यूज होंगे, मतलब कोई कंफ्यूज होगा। तो अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द लाएंगे इसका प्रोनाउन का पार्ट सेकंड का, जो कि हमारा होगा पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट सेकंड का। और हम बता दें आपको कि आपके लिए हम पैसिव वॉइस की अर्थात वॉइस की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हमारे लगभग 9 से 10 से 11-12 वीडियो आएंगे। मतलब पूरा चैप्टर जब तक नहीं खोल देंगे तब तक शांत नहीं होंगे। तो उसको ज्वाइन करिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज रहेगी। दुनिया जहां का आपका कोई भी पैसिव आपका वॉइस बचेगा नहीं। हमारा गो का, ईट का, थैंक यू का, और कम का पैसिव क्या होता है, गो का पैसिव क्या होता है, ईट का क्या होता है, थैंक यू का क्या होता है, ओपन द डोर, जितने भी हमारे इम्पेटेटिव, ऑपटेटिव, एक्सक्लामेटरी, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हु वाले हो गए, असिस्ट वाले हो गए, कमांड वाले हो गए, जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो, सारे के सारे आपको ट्रिक के द्वारा क्लियर करवाए जाएंगे। और ट्रिक ऐसी रहेगी जो आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आपको वीडियो कैसे लगा हमको जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।